नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे महापुरुष की बात करने वाले हैं जो अपने नाम से तो जाने ही जाते हैं, लेकिन अपने कामों से और भी जाने जाते हैं। और उन्होंने अपनी मेहनत से उन पुरानी ठप पड़ी हुई कंपनीज को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है कि जहां तक लोग पहुंचते पहुंचते हार मान लेते हैं। और उस महापुरुष का नाम है रतन टाटा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं रतन टाटा के पिता नवल टाटा से। नवल टाटा टाटा खानदान के असली वारिस नहीं थे। वो रतन जी टाटा की पत्नी नवाजबाई टाटा की गोद ली हुई संतान थे और रतन टाटा नवल टाटा की पत्नी सुनी टाटा के बेटे हैं। जब उनके माता पिता अलग हो गए तब उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। और इसके बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1961 में वह टाटा समूह में शामिल हुए और उनका सबसे पहला काम चूने के पत्थरों को तोड़ना और विस्फोटक भट्टी को संभालना था। वे शुरुआत में अपनी कंपनी में भी एकदम कर्मचारियों जैसे रहते थे। वे कर्मचारियों के साथ उठते बैठते थे, सोते थे और उनके साथ लाइन लगा के खाना भी खाते थे और उनके साथ ही पैदल काम पर भी जाते थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे कितने साफ दिल इंसान हैं। फिर ऐसे ही धीरे धीरे काम करते करते उन्होंने अपने कंपनीज के बारे में सारी जानकारी हासिल कर लिए। तब वर्ष 1991 में JRD टाटा ने उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया। तब वे पहली बार टाटा समूह के अध्यक्ष बने। फिर टाटा कंपनीज में शुरू हुआ रतन टाटा का दौर और उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला था। और अपने दौर में उन्होंने टाटा कंपनीज को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जहां वे आज तक नहीं पहुंच पाई थी। वे सारे काम एकदम ध्यान से करते थे और वे कर्मचारियों से यह भी बोलते थे, काम करते रहो, अगर गलती भी होती है तो कोई बात नहीं, उसको दोबारा फिर अच्छे से करो। और यही वजह थी कि उनकी कंपनियों ने इतनी ऊंचाइयां हासिल किए। और इसके साथ ही उन्होंने कई सारी कंपनीज में निवेश भी किए और बहुत सारी कंपनीज को खरीदे भी थे, जैसे टेटली, जैगवार लैंड रोवर और कोरस जैसी कंपनियां। उनकी अध्यक्षता में टाटा समूह को कई बार पुरस्कृत भी किया गया, जिसके चलते समूह के राजस्व में 40 गुना वृद्धि हुई और 50% लाभ बढ़ा। 23 मार्च 2009 को उन्होंने टाटा नैनो कार को लॉन्च किया, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए रखा, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार मानी जाती है। और इससे आम आदमी का भी कार का सपना साकार किया उन्होंने। रतन टाटा के व्यावसायिक कौशल ने टाटा समूह को स्थानीय ब्रांड से एक वैश्विक समूह में बदल दिया। आज 80 देशों में टाटा समूह की कंपनियां मौजूद हैं। और एक बात और जान लीजिए, जब मुंबई आतंकी हमले के दौरान मुंबई में उनकी 5 सितारा होटल को निशाना बनाया गया था, तब टाटा खुद हर घायल के घर गए और परिजनों को भरोसा दिलाया। और उस समय उन्होंने अपने कर्मचारियों को खुले हाथों से मदद किए थे। और रतन टाटा ने अपने कर्मचारियों की ही नहीं बल्कि हमले में प्रभावित आसपास के ठेले वालों की भी मदद किए थे। तो इससे तो साबित होता ही वो कितना दरिया दिली इंसान थे। इसी प्रकार के उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम किए हैं। वे अपनी कमाई का आधा से ज़्यादा हिस्सा दान कर देते थे। अब समय आ गया था उनके रिटायरमेंट का। तब उन्होंने 28 दिसंबर 2008 को साइरस मिस्त्री को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया। इसके बाद वे अपने कुछ अधूरे शौक को पूरा करना चाहते थे, जैसे कि वे विमान उड़ाने के शौकीन थे। उन्होंने उस समय F-16 विमान उड़ाए थे और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय थे। तो ये थे रतन टाटा के कामयाब जिंदगी के कुछ मज़ेदार बातें। मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छे लगे होंगे। और अगर आप भी रतन टाटा जी को एक कामयाब बिजनेसमैन मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आगे की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।